वेलकम स्टूडेंट, मैं हूं तांडे सर टेक्निकल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा रिसेंटली एनटीपीसी की फुल नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और एनटीपीसी में आरआरबी एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है, जिसका सी नंबर एम्प्लॉयमेंट कोड भी दिया हुआ है इसमें 5/2024। तो इसमें आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 इसका फुल नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और आरआरबी सीईएन जिसका 5/2024 इसका एम्प्लॉयमेंट नोटिस नंबर है, इसमें आप देखेंगे तो 11,558 पोस्ट का नोटिफिकेशन आउट किया गया है। और इसके लिए जो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन रखा गया है। चलिए इसकी फुल डिटेल्स और फुल नोटिफिकेशन की हम बात करें तो डियर कैंडिडेट, इसमें आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 जिसमें रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की ओर से 11,558 पोस्ट पर एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आ चुकी है, जिसमें आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 की अप्लाइंग डेट दी हुई है। और इसमें अप्लाइंग जो प्रोसेस है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस, पोस्ट की डिटेल्स नीचे दी गई है। आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी 2024 की पूरी जानकारी के लिए नीचे दी गई इसमें जानकारी दी हुई है। आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट 2024 का इसके पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। और आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट का ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन बहुत जल्दी जारी होने की संभावना थी और उसका फुल डिटेल जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। वैकेंसी यहाँ पर डियर स्टूडेंट, यदि हम देखें तो एग्ज़ाम में आरआरबी नॉन टेक्निकल कैटेगरी एग्ज़ाम में है। और कंडक्टिंग अथॉरिटी आप देखें तो रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड का है। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है CN 5/2024। लेवल आप एग्ज़ाम देखेंगे तो नेशनल लेवल की एग्ज़ाम होती है। और नंबर ऑफ वैकेंसीज 11,558 पोस्ट है। मोड ऑफ एप्लीकेशन आपको फॉर्म ऑनलाइन भरना होगा। एग्ज़ाम की जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ऑनलाइन ही होगा। इसमें स्टेजेस होंगे, दो स्टेजेस तो सीबीटी एग्ज़ाम के होंगे और एक स्किल टेस्ट का होगा और एक डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का होगा। ऑफिशियल नोटिफिकेशन यदि आपको चाहिए तो आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जाके विजिट कर सकते हैं, जिसमें indianrailways.gv.in पर जाएंगे तो आप यहाँ पर पूरी आपको डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसमें दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की इम्पोर्टेंट डेट्स दी हुई है। अप्लाइंग स्टार्टिंग डेट देखेंगे तो 14 सितंबर 2024 इसमें ग्रेजुएशन लेवल के लिए दी हुई है। और इसमें यूजी के लिए दी हुई 21 सितंबर 2024। अप्लाइंग की इसकी लास्ट डेट है 13 अक्टूबर 2024 और यूजी की है 20 अक्टूबर 2024। तो रेलवे के द्वारा जारी किया गया ये फुल नोटिफिकेशन का PDF है, आप इसे देख सकते हैं। इसमें पूरी डिटेल्स दी हुई है और इसमें टोटल इन्फॉर्मेशन भी दी हुई है। आप यहाँ पर देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा इसमें डेट आप पब्लिकेशन की डेट दी हुई है। ठीक है, ओपनिंग डेट ऑनलाइन फॉर्म भरने की 14/9/2024, क्लोजिंग डेट दी हुई है 13/10/2024। और डेट ऑफ फीस पेमेंट के लिए 14/10/2024 से 15/10/2024 तक इसकी डेट दी हुई है। और इसमें जो वैकेंसीज है इसमें चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर और जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन पोस्ट के लिए वैकेंसी यहाँ पर जारी की गई है। यदि वैकेंसी की डिटेल्स की बात करें हम तो डिटेल ऑफ द वैकेंसी एट ग्लैंस में, तो इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की पोस्ट दी हुई है, जिसका जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है वो 18 से 36 साल दिया हुआ है। लगभग 1,736 पोस्ट इसमें डिक्लेयर किया गया है। स्टेशन मास्टर की देखेंगे हम तो इसमें भी जो एज का क्राइटेरिया रखा गया है वो 18 से 36 साल रखा गया है। ठीक है, और नॉर्मल जो एज है इसमें 18 से 33 है, बाकी एज में रिलैक्सेशन के बाद 18 से 36 किया गया है। 934 पोस्ट है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की वैकेंसी की बात करें हम तो इसमें भी 18 से 36 साल दिया हुआ है और टोटल पोस्ट यहाँ पर 3,144 पोस्ट इसमें निकाली गई है। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की यदि देखें तो इसमें भी 18 से 36 साल एज है और 1,507 पोस्ट डिक्लेयर की गई है। वैसे ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करें तो इसमें भी 18 से 36 साल एज है और 732 पोस्ट यहाँ पर निकाली गई है। तो यदि हम देखें
डिटेल में यदि वैकेंसी को, तो इसमें 8,113 टोटल पोस्ट यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। SC/ST को रिजर्वेशन दिया हुआ है, यहाँ SC/ST OBC तीनों को रिजर्वेशन दिया हुआ है। और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं इस हिसाब से आपको फॉर्म अप्लाई करना है। बाकी इसमें डिटेल जानकारी दी हुई है। इसका PDF जो है ये, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, आप वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी पूरी डिटेल जानकारी आप इसको पूरा पढ़ सकते हैं। मेडिकल स्टैंडर्ड की फैसिलिटी भी A2 A3 A1 ग्रेड, C1 ग्रेड, B1 ग्रेड की दी हुई है। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट का भी यहाँ पर दिया हुआ है। एज का ग्रुप 18 से 36 साल है, जिसमें से UR और EWS को 1989 से मतलब कि ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपर एज लिमिट दिया हुआ है। क्रीमी लेयर के लिए 1986 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। SC/ST को 1984 वाले फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और लोअर लिमिट आप डेट आप बर्थ के आधार पर देखें तो 1/7/2007 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब आप ये समझे कि 2007 के बाद वाले ही फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लोअर एज लिमिट। और इसमें OBC कैंडिडेट के लिए 1986 दिया है और 1989 UR EWS के लिए दिया है। SC/ST के लिए 1994 से जो कैंडिडेट जिनका डेट ऑफ बर्थ है वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी जो अदर कम्युनिटी है उसमें एज का क्राइटेरिया, जैसे PWD है उनके लिए अलग अलग कैटेगरी के लिए एज का क्राइटेरिया अलग अलग दिया हुआ है। तो इसे भी आप विस्तृत रूप से इस PDF को पूरा पढ़ लेंगे। पेमेंट का मोड भी ऑनलाइन ही दिया हुआ है, क्योंकि इसके पहले शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया था, अब ये फुल डिटेल में नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो लगभग ये 40 से 50 पेज का नोटिफिकेशन है और इसको पूरा डिटेल में बताना मुश्किल है, फिर भी आप इसको देख लीजिए। फर्स्ट स्टेजेज जो होंगे इसमें कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम ही होगी, CBT एग्ज़ाम, जिसका एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट्स होगा। और जनरल अवेयरनेस 40 नंबर का होगा, मैथमेटिक्स में 30 नंबर का होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग जो है वो 30 नंबर का होगा। जो टोटल क्वेश्चन जो होंगे वो 100 मार्क्स के ही होंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो ये CBT एग्ज़ाम होगी और इस CBT एग्ज़ाम में इसका पैटर्न इस टाइप से दिया जाएगा। बाकी इसका सिलेबस दिया हुआ है, सिलेबस में क्या क्या आएगा ये सारी चीज़ दी हुई है, इसमें सिलेबस वगैरह भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए इसमें और क्या क्या दिया हुआ है। जनरल अवेयरनेस में मैथमेटिक्स में जनरल अवेयरनेस, इंटेलिजेंस रीजनिंग और रीजनिंग जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है। सेकेंड स्टेज में CBT एग्ज़ाम होगी। CBT एग्ज़ाम में भी सेकेंड स्टेजेस में जो फर्स्ट स्टेज में शॉर्ट लिस्टेड होंगे वो सेकेंड स्टेज में जाएंगे। इसमें भी पेपर जो है वो 19 मिनट्स का ही होगा। जनरल अवेयरनेस 50 नंबर का होगा, 35 नंबर का मैथमेटिक्स होगा, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग 35 नंबर का होगा और 120 क्वेश्चन इसमें दिए जाएंगे। तो 120 क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है और इसका भी सिलेबस सेम है, पैटर्न जो पहले था वैसे ही। हाँ, याद रखेंगे इसमें आपका स्किल टेस्ट होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो पर्सनल कंप्यूटर आपको चलाते आना चाहिए सिस्टम, और उससे रिलेटेड सारी चीज़ होगी। द समरी ऑफ द वेरियस स्टेजेस रिक्रूटमेंट प्रोसेस डिटेल अबाउट द नोटिफाइड पोस्ट आर शेड्यूल्स। तो इसमें गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए आप देख लीजिए, इसमें CBT 1 होगा, CBT 2 होगा और टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा। वैसे ही सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए भी सेम कॉमन CBT 1 एग्ज़ाम होगी, CBT 2 भी होगा और टाइप स्किल टेस्ट भी होगा। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए भी एज अ सेम टाइप टेस्ट होगा। स्टेशन मास्टर चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए भी एज अ सेम CBT 1 CBT 2 और कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। इसको याद रखेंगे, है ना। स्टेशन मास्टर के लिए एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। हाउ टू अप्लाई में यदि आप जाएं तो आपको फॉर्म यदि भरते नहीं आता तो आप निकटतम कैफ़े से भी जाके फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी प्रोसेस सेम है। यदि आपने कोई फॉर्म भरा हुआ है रेलवे का तो उसका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, उसके आधार पर भी आप वहीं से फॉर्मेट से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं।
बाकी जो भी डिटेल है इसमें डिटेल्स पूरी दी हुई है डियर कैंडिडेट। इसको पूरा चलिए इसको हम डिटेल में देखते हैं और क्या क्या दिया हुआ है। तो चलिए डिटेल में यदि हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी रिक्रूटमेंट की एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पर जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 500 रुपये है, एससी एसटी और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये। तो एसएसटी और फीमेल मतलब किसी भी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है तो उसके लिए 250 रुपये ही पेमेंट करना होगा ऑनलाइन। ठीक है, ओनली फॉर द कैंडिडेट अपियरिंग CBT1 विल गेट रिफंड ऑफ देयर एग्जामिनेशन फीस लाइक जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट 400 रुपये और SC ST को 250 रुपये ये रिफंड हो जाएंगे। ठीक है, 500 में 400 रुपये आपका रिफंड हो जाएगा, लेकिन CBT1 एग्ज़ाम देना होगा और SC ST कैंडिडेट को 250 रुपये पूरा वापस हो जाएगा। इसके लिए भी आपको पहले CBT एग्ज़ाम देना होगा, चाहे आपका क्वालिफाई हो या ना हो। CBT एग्ज़ाम देंगे तभी आपको पैसा रिटर्न होगा। एज का लिमिट क्राइटेरिया 18 से 36 साल है। NTPC CN 05/2024 ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी है। क्वालिफिकेशन इसमें ग्रेजुएट है, जिसमें गुड्स मैनेजर की 3144 पोस्ट है, स्टेशन मास्टर की 934 पोस्ट है, चीफ कम टिकट सुपरवाइज़र की 1736 पोस्ट है, और इसमें जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की 1507 पोस्ट है, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की 732 पोस्ट है, और टोटल 8113 पोस्ट को यहाँ पर डिक्लेयर किया गया है। और इसमें आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल की भी वैकेंसी जारी की गई, जिसमें आप 12th पास वाले कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की 336 पोस्ट है, कॉमन कम टिकट क्लर्क की 2022 पोस्ट है, और जूनियर क्लर्क टाइपिस्ट की 990 पोस्ट है, ट्रेन क्लर्क की 72 पोस्ट है। तो ऐसे 3445 पोस्ट ये 12th बेस पर वैकेंसी जारी की गई है। ठीक है, रिक्रूटमेंट का क्वालिफिकेशन जो है वो यदि आप देखते हैं तो अकाउंटेंट क्लर्क टाइपिस्ट की 12th पास कैंडिडेट फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं 50% मार्क्स के साथ में, जिसके 50% है 12th में फॉर्म अप्लाई कर देंगे। कॉमन कम टिकट क्लर्क के लिए भी वही 12th पास है, जूनियर कम टाइपिस्ट के लिए भी 12th पास है, 12th पास, ट्रेन क्लर्क के लिए भी 12th पास है, ट्रेन गुड्स मैनेजर के लिए ग्रेजुएट होना चाहिए। ठीक है, किसी भी यूनिवर्सिटी, स्टेशन मास्टर से ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, चीफ कम टिकट सुपरवाइजर के लिए डिग्री होना चाहिए, और टाइपिंग आपको हिंदी इंग्लिश आना चाहिए, कंप्यूटर टाइपिंग। जूनियर अकाउंटेंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए डिग्री होना चाहिए और टाइपिंग आपको आना चाहिए, टाइपिंग का सर्टिफिकेट भी होना आपके पास। जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की डिग्री पास होना चाहिए और टाइपिंग हिंदी इंग्लिश आपको आना चाहिए। और रिक्रूटमेंट की जो प्रोसेस है, आपको सिलेक्शन की प्रोसेस यदि हम बात करें तो CBT एग्ज़ाम होगी, CBT2 भी होगा, स्किल टेस्ट, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन। ये 4-5 टेस्ट से आपको जो है क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद भी आपको वैकेंसी मतलब कि आपका रिक्रूटमेंट कंप्लीट होगा। बाद में देखिए तो हाउ टू अप्लाई के लिए आपको करना कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपन द ऑफिशियल वेबसाइट indianrailways.gov.in पर जाना है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहाँ से जाके आप उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप इसके वेब पोर्टल पर चले जाएंगे। आफ्टर दिस हैव टू क्लिक द रिक्रूटमेंट सिलेक्शन ऑन द होम पेज। ठीक है, होम पेज में पहुँचे, उसके बाद पूरी डिटेल्स आपको भरना है NTPC की, जिसमें से आरआरबी आपको रिक्रूटमेंट हैज़ टू केयरफुली रीड करना है, और फिर ऑनलाइन पे जाना है। ऑनलाइन पे जाएंगे तो आपको पूरा इन्फॉर्मेशन फिल करना है, डॉक्यूमेंट फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करना है। आफ्टर फिलिंग आउट द एप्लीकेशन फॉर्म कम्प्लीटली इट हैज़ बी सबमिटेड द फाइनल सबमिशन, और उसके बाद में आपको प्रिंट आउट निकालना है, और प्रिंट आउट आपको अपने पास सेफ रखना है, क्योंकि ये आपको भविष्य में काम देगा। जब भी आप एडमिट कार्ड निकालेंगे तो आपको इसका रजिस्ट्रेशन नंबर और सारी चीज़ आपको लगेंगी, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, तो आप इससे अपना एडमिट कार्ड निकाल सकते हैं। डियर कैंडिडेट, ये थी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जानकारी। इसका जो फुल नोटिफिकेशन है उसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट यदि आपको फॉर्म अप्लाई करना है तो उसका भी लिंक हमने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप डायरेक्ट अप्लाई ऑनलाइन पे जा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये थी मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ऐसे ही समय समय पे आपको हम पल पल की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।